अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिशेस। तो यहाँ पे हम फिशेस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की डिटेल डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट विद डिटेल डायग्राम आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगी। बेसिकली अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इनवर्टिब्रेट के अंदर मोस्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता था। उसमें क्या होता था कि जो हमारे पास सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो एज इट इज़ ही ऑर्गन्स को टच करता था, बॉडी के अंदर इसी तरह ही मूव कर रहा होता था। लेकिन क्लोज्ड के अंदर क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, अनदर टर्म उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लड के लिए, तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर वेसल्स के साथ कन्फाइंड होता है, बॉडी के ऑर्गन्स को टच नहीं करता। तो वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट पोसेस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली जो फिश है ये भी तो एक वर्टिब्रेट ही है ना, तो फिश के अंदर भी क्या होगा, फिश आल्सो हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो होता क्या है फिश केस में, सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम देखें इन फिशेस केस, तो बेसिकली इनमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है, इनका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो इनका ब्लड होता है। इन फिशेस केस सर्कुलेटरी फ्लूइड इज ब्लड। ठीक है, ब्लड इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है और इस ब्लड के पास क्या होती हैं, दिस ब्लड हैव रेड ब्लड सेल्स। इसके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स के पास होती है हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन हमें पता है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। ठीक है, तो ये जो कि ब्लड के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये जो फिश का जो ब्लड होता है उसके अंदर भी हेमोग्लोबिन होती है। ठीक है ना, ब्लड जो होता है ये हमेशा फिशेस के केस में ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा। ब्लड इसीलिए तो हम इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि अगर इस तरह ब्लड वेसल्स के साथ के अंदर ना पाया जाए ब्लड, एज इट इज़ ही ओपन हो, ऑर्गन्स को टच करे, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है ना, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली आर्थ्रोपोड और एम्फीबियंस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इनके अंदर जो फिशेस के अंदर है ना, फिशेस के केस में नेटवर्क ऑफ वेसल्स होती हैं। नेटवर्क ऑफ वेसल्स होती हैं। ये वेसल्स कौन कौन सी हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स वगैरह जो हैं वो देखने को मिलती हैं। क्लियर। तो हम बात करते हैं फिशेस के अंदर लंग्स की एवोल्यूशन किस तरह हुई थी। अब हम बात करते हैं इनमें एवोल्यूशन ऑफ लंग्स। ठीक है, तो इनमें लंग्स की किस तरह एवोल्यूशन हुई थी। तो फिशेस के अंदर जो लंग्स की एवोल्यूशन और सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही जो होती हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, साइड बाय साइड ये इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस जो होती है किस तरह हुई हैं, एवोल्यूशन किस तरह हुई, लंग की चेंजेस पहले हुई हैं किस तरह, गिल लॉस हुए इनके, फिशेस के जो गिल्स थे वो लॉस हुए हैं। ठीक है, और ये गिल्स जो थे ये रिप्लेस हुए हैं बाय लंग, रिप्लेस्ड बाय लंग्स। ठीक है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स का जो रूट था, ब्लड का जो रूट था वो गिल से लंग्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, अर्ली क्या था, ब्लड मूव करता था गिल्स की तरफ, लेकिन अब ये ब्लड मूव करता है लंग्स की तरफ। ठीक है, क्लियर। गिल्स ऐसी फिशेस जिनमें गिल होता है, ठीक है ना, गिल होते हैं। ठीक है ना, तो इनमें जो हार्ट होता है उसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मोस्टली मिक्सअप होता है। ठीक है, ऐसी फिशेस जिनमें गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल्स वाली फिशेस, उनमें जो गिल वाली फिशेस का जो हार्ट होता है उस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पेंसिल मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई है तो हम मार्कर्स का ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
दोनों क्या होते हैं, मिक्स अप होते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसी फिशेज जिसमें गिल्स होती हैं तो उनके हार्ट में, लेकिन ऐसी फिशेज जिसमें लंग्स होते हैं, ठीक है ना, लंग्स वाली फिशेज जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स अप नहीं होते हैं, वो सेपरेट रखे रहते हैं, क्योंकि इनका जो हार्ट होता है लंग्स वाली फिशेज का, लंग्स कंटेनिंग फिशेज का, ये पार्शियली डिवाइड होता है, और ये पार्शियल डिवीजन जो हार्ट की होती है वो ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखती है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके अंदर थोड़ी ब्लड की सर्कुलेशन वगैरह की, ठीक है ना, और इनके अंदर जो वो हार्ट के पार्ट्स की। तो बेसिकली होता क्या है कि जो वर्टिब्रेट का हार्ट होता है ना, वर्टिब्रेट हार्ट किस तरह बनता है, ये वर्टिब्रेट हार्ट बनता है फ्रॉम द इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रल अयोर्टा, ठीक है। वर्टिब्रेट हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द इनलार्जमेंट होती है जब वेंट्रल अयोर्टा की। तो वेंट्रल अयोर्टा बेसिकली एक थिक वॉल आर्टरी है, ठीक है, जो कि क्या होती है, जो कोनस आर्टरियोसिस से निकलती है, और इसका वेंट्रल अयोर्टा का काम क्या है, इसने गिल्स जो है ब्लड देने होते हैं गिल्स को, ठीक है ना, ब्लड जो है वो गिल्स को दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस वेंट्रल अयोर्टा ने ही फूल के क्या बना देना होता है, इस वेंट्रल अयोर्टा का, देखो ये गिल्स है, ब्लड गिल्स की तरफ आ रहा है, ठीक है, कौन लेके आ रहा है, ये वेंट्रल अयोर्टा लेके आ रही है इस गिल्स की तरफ ब्लड। तो वेंट्रल अयोर्टा यहाँ से फूल के क्या बना देगी, हार्ट बना देगी पीछे से, और हार्ट से ब्लड जो है वो गिल्स की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो है वेंट्रल अयोर्टा ने फूल के जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हार्ट का नाम दे दिया गया। इसका मतलब है कि जब इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनी, एक जाइंट वेसल बनी थी, ठीक है, वेंट्रल अयोर्टा की, और ये पोर्शन जो था ना इस वेसल का, ये ज़्यादा थिक और लार्ज हो गया और इसने हार्ट बना दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट के कुछ पार्ट्स की, ये हम बात करते हैं हार्ट के पार्ट्स की, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हार्ट होता है फिशेस का, वो कितने पार्ट्स पे इसके पे कंसिस्ट करता है, एक है साइनस फिनोसिस, पहला पार्ट इसका है, दूसरा है आर्टरियम चैम्बर, तीसरा है वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल, ठीक है, और एक है हमारे पास बल्बस आर्टरियोसिस। अगर तो ये केस है बोनी फिशेस का तो इसको बल्बस आर्टरियोसिस कह दिया जाता है, और अगर ये केस है कार्टिलिजीनियस फिशेस का तो कार्टिलिजीनियस फिशेस को इस जो हार्ट का जो ये पार्ट है इसको कहा जाता है कोनस आर्टरियोसिस, ठीक है। मैं स्पेलिंग आपको दिखा देती हूँ, आर्टरियोसिस। तो इसी चीज़ पे बेस करता है कि ये बोनी है या कार्टिलिजीनियस फिशेस है। बोनी फिशेस के अंदर इसको बल्बस आर्टरियोसिस कहा जाता है, और कार्टिलिजीनियस फिशेस के अंदर इसको कोनस आर्टरियोसिस कहा जाता है। मैं अगेन आपको बताती हूँ कि इसके हार्ट के बेसिकली पार्ट्स जो होते हैं वो चार होते हैं, साइनस फिनोसिस चैम्बर है, ठीक है, आर्टरियम है इसका, फिर वेंट्रिकल चैम्बर एट द एंड इज बल्बस आर्टरियोसिस इन केस ऑफ बोनी फिशेस, एंड इट इज कॉल्ड एज द कोनस आर्टरियोसिस इन केस ऑफ द कार्टिलिजीनियस फिशेस, ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो खून इनके हार्ट के अंदर आना है वो कार्डिनल वीन और हेपेटिक वीन के जरिए आना है। यू कैन सी हियर कॉमन कार्डिनल वीन और हेपेटिक वीन। तो बेसिकली होता क्या है, कार्डिनल वीन जो होती है ये मेजर जो है वो एक वीन होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है बॉडी से हार्ट की तरफ, ठीक है। मोस्टली जो होता है फिशेस जो होती हैं, कहा जाता है कि इनका हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव नहीं करता क्योंकि हार्ट के पास ब्लड जो है वो बॉडी से होके आता है, बॉडी ऑक्सीजन रिसीव कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड हार्ट को देती है, जहाँ से फिर ब्लड को दोबारा पंप किया जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पस, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कॉमन कार्डिनल वीन एक जो है वो मेजर कंपोनेंट है वीनस सिस्टम का, जिसने क्या करना है, इसने जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस कॉमन जो कार्डिनल वीन है इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये बॉडी से लेके आना है कॉमन कार्डिनल वीन ने, और ये देना है किसको, हार्ट को, ठीक है, क्लियर। तो इसने ये देना कहाँ, हार्ट पे, कहाँ पे ये देना है, ये देना है इसने साइनस विनोसिस को। उसके अलावा, ठीक है ना,
अच्छा, होता क्या है, दूसरा हमारे पास है हेपेटिक वीन। हेपेटिक वीन एक ऐसी ब्लड वेसल है जिसने डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिवर से लेके आना है और हार्ट को देना है। बेसिकली ये दोनों वीन्स जो है, कॉमन कार्डिनल वीन और हेपेटिक वीन की, दोनों ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं। ये लिवर से लेके आ रही है, ये बॉडी से लेके आ रही है। और ये कहाँ पे दे रही हैं, ये साइनस विनोसिस को दे रही हैं, फर्स्ट चैम्बर जो है। बेसिकली यहाँ पे फिर जो है वो आना होता है एक थिक वाल चैम्बर के पास, थिन वाल चैम्बर के पास। ये दोनों का ये ब्लड जो यहाँ से लिया जाता है वो यहाँ पे आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा यहाँ पे। साइनस विनोसिस जो एक थिन वाल्ड सैक लाइक चैम्बर है फिश के हार्ट का, जो कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से और फिर इसको ट्रांसफ़र कर देता है इस जो है वो आर्टरियम के पास। तो साइनस विनोसिस बेसिकली फर्स्ट चैम्बर है फिश के हार्ट का, जो कि ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है ना, हेपेटिक वीन से और कॉमन कार्डिनल वीन से। और इसको उसके बाद साइनस विनोसिस ने क्या करना होता है, इसने ब्लड को रिसीव करना है, कलेक्ट करना है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और क्या कर देना है, इसको इसका रेगुलर जो है वो फ्लो करवाना है आर्टरियम की तरफ, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि जो साइनस विनोसिस है ये एक पेस मेकर है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए पेस मेकर, मतलब कि ये हार्ट बीट का जो रिदम होता है फिशेस के अंदर, वो इसे साइनस विनोसिस ने ही वो बनाना होता है, ठीक है ना। फिशेस के अंदर हार्ट बीट का रिदम जो है वो साइनस विनोसिस ने ही उसको बनाना होता है, क्लियर। और इसने जो साइनस विनोसिस है, इसके और आर्टरियम के दरमियान में एक जो है स्ट्रक्चर होता है, एक वाल्व होती है जिसको कहा जाता है साइनो आर्टरियल वाल्व। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द साइनस विनोसिस एंड द आर्टरियम। तो इसके ये वाल्व क्यों होती है, ताकि जो है वो बैक फ्लोर जो ब्लड का है साइनस विनोसिस की तरफ, उसको रोका जा सके, क्लियर। तो बेसिकली ये क्या कर रही है, ये डर्टी ब्लड जो होता है बॉडी का और लिवर का, ये रिसीव करती है, इसको आर्टरियम को पंप करती है, ताकि आर्टरियम नेक्स्ट इसको वेंट्रिकल को पंप करे और यहाँ से फिर इससे जो बल्बस आर्टरीज है, आर्टरियोसिस है, इसके जरिए बॉडी को पंप करवा दिया जाए फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पज़, फॉर क्लीनिंग पर्पज़, ठीक है। अब ये साइनस विनोसिस से आर्टरियम में आई, आर्टरियम से नेक्स्ट जो है वो ब्लड को सेंड कर दिया जाता है वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। तो आर्टरियम और वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व है जिसको कहा जाता है, ये आपको दिखा देती हूँ, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। ये आर्टरियम और वेंट्रिकल के दरमियान में होती है, एक थिक वाल होती है जिसने जो है वो सप्लाई करना होता है इंटायर बॉडी को ब्लड थ्रो प्रेशर, ठीक है ना। इसको सप्लाई करना पड़ता है ब्लड टू द इंटायर बॉडी थ्रो प्रेशर, ठीक है ना। इसने प्रेशर क्रिएट करना होता है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो अगर हम बात करें बल्बस आर्टरियोसिस की, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से वेंट्रिकल से जो ब्लड जाना होता है, जाना होता है बल्बस आर्टरियोसिस की तरफ, ठीक है ना। बल्बस आर्टरियोसिस किस केस में होती है, इसको कहा जाता है इन केस ऑफ दी बोनी फिशेस। बल्बस जो बल्बुलर वाल्व है, ठीक है ना, बल्बस आर्टरियोसिस जो बल्बुलर वाल्व जो होती है, इसने क्या करना होता है, ये एक ये जो आर्टरियोसिस है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि ये एंड पे आता है, यहाँ से फिर नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इसको गिल्स की तरफ ना, ब्लड को। और अगर कोनस यहाँ पे आर्टरियोसिस का केस है, ठीक है ना, तो यहाँ से फिर कोनस आर्टरियोसिस से ब्लड को नेक्स्ट जो है, कार्टिलेजिनियस फिशेस है ना, तो उनमें कोनस आर्टरियोसिस है ये वाली, और जो बल्बस आर्टरियोसिस बोनी फिशेस का केस है। तो अगर तो ये कार्टिलेजिनियस फिशेस है तो इस कोनस आर्टरियोसिस के जरिए ब्लड को पंप कर देना है टुवर्ड लंग्स। और अगर ये है हमारे पास बल्बस आर्टरियोसिस का केस, तो इसको दोबारा बोनी फिशेस में, ठीक है ना, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्लड को टुवर्ड गिल्स, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ना एक वाल्व होगी, यहाँ पे वाल्व होगी जिसको कहा जाता है बल्बुलर वाल्व, ठीक है। तो बल्बुलर वाल्व का काम क्या होता है, इस बल्बुलर वाल्व में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बोनी फिशेस में, जिसने क्या करना होता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना होता है टुवर्ड गिल्स, ठीक है। तो एक ऐसी वाल्व है जो बल्बुलर आर्टरियोसिस, मतलब ये बल्बुलर आर्टरियोसिस और वेंट्रल अयोटा वो स्ट्रक्चर है जिसने ब्लड को कैरी करना होता है टुवर्ड गिल्स, ठीक है। वो पाइप है जिसने ब्लड को यहाँ से गिल्स की तरफ लेके जाना है। तो इस पाइप
आर्टरी यानी कि वेंट्रल अयोटा और बल्बस आर्टरियोसिस के दरमियान में, ठीक है ना। बल्बस आर्टरियोसिस वो चैम्बर है जिसने कलेक्ट किया हुआ है ब्लड को, उसके और वेंट्रल अयोटा के दरमियान में एक वाल्व है जिसने कंट्रोल करना होता है किसको, ब्लड के फ्लो को, और ये बचाता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड कि कहीं यहाँ से वेंट्रल अयोटा से ब्लड दोबारा बल्बस आर्टरियोसिस के अंदर ना आ जाए। तो ये बल्बस आर्टरियोसिस का केस किसमें होता है, बोनी फिशीज के केस में होता है ये, ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या होता है, इन केस ऑफ दी कार्टिलेजिनियस फिशीज इसमें कॉनस आर्टरियोसिस पाई जाती है, ठीक है ना। तो कॉनस आर्टरियोसिस यहाँ पे पाई जाएगी। तो कॉनस आर्टरियोसिस जो होता है कार्टिलेजिनियस फिशीज का केस होता है, ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे, इट इज़ द केस ऑफ दी कार्टिलेजिनियस। तो एक ही वाल्व का फ़र्क है ना, बाकी जो है वो वेंट्रिकल आर्ट्रियम साइनस फिजोसिस वो बाकी तो सारे वही है ना। तो कार्टिलेजिनियस फिशीज़ में यहाँ पे जो लास्ट वाला चैम्बर होगा वो कॉनस आर्टरियोसिस का होगा, और बोनी फिशीज़ में ये वाला चैम्बर होगा बल्बस आर्टरियोसिस का। तो नेक्स्ट जो है वो कॉनस आर्टरियोसिस से वेंट्रल एयोर्टा की मदद से ब्लड जो है वो पंप कर दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो इसको पंप करवा दिया जाता है, क्लियर। तो नेक्स्ट ये वेंट्रल अयोटा जो है बल्बस या फिर कॉनस आर्टरियोसिस से ब्लड लेके जाता है गिल्स की तरफ। तो अगर हम बात करें, थोड़ा हम डिस्क्राइब करते हैं इस वेंट्रल अयोटा को। वेंट्रल अयोटा बेसिकली क्या है, एक मेजर ब्लड वेसल्स है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिश के हार्ट से लेता है और उसको गिल्स को ट्रांसफ़र करता है। इस वेंट्रल अयोटा ने क्या करना है, इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है फिश के हार्ट से और इसको ट्रांसफ़र कर देना है गिल्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पस, ठीक है, क्लियर। तो ये जो वेंट्रल अयोटा है बेसिकली ये समझ लो कि एक ये बड़ा पाइप है, इसने छोटे छोटे पाइप्स के अंदर ना, छोटी छोटी पाइपलाइंस के अंदर इसने डिवाइड होना होता है, ठीक है, जिसको आप एफरेंट वेसल्स कहते हो। तो जो छोटी छोटी इसने पाइप्स के अंदर डिवाइड होना होता है इस वेंट्रल एयोर्टा ने, जो पाइप्स गिल्स की तरफ जाती हैं, मतलब कि ये ब्लड लेके आ रहा है। देखो यहाँ से ब्लड लेके आ रहा है ना, मैं अभी नीचे दिखाती हूँ, बल्बस आर्टरियोसिस से नेक्स्ट इसने छोटी छोटी इन पाइपलाइंस के अंदर इस तरह डिवाइड होना है जिसने गिल्स की तरफ जाना है। तो इन पाइपलाइंस को क्या कह रहे होते हैं, इनको नाम दिया जाता है एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज का। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज दी एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज हैं, इन्होंने नेक्स्ट जो है वो ब्लड लेके जाना है कहाँ पे, इन्होंने लेके जाना है टुवर्ड गिल्स। इन्होंने डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना है। दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरीड टुवर्ड गिल्स थ्रू दिस एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज विच आर एक्चुअली दी ब्रांचेज ऑफ वेंट्रल अयोटा, ठीक है ना। तो इन्होंने इस ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को गिल्स की तरफ लेके आना है। एफरेंट का मतलब होता है, वर्ड एफरेंट का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुवर्ड, ठीक है। तो इन्होंने गिल्स की तरफ लेके आना है फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पस, ठीक है। ये गिल्स की तरफ लेके जाएंगे ताकि वहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाया जा सके। ऑक्सीजनेशन पर्पस के लिए गिल्स की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वेंट्रल अयोटा से गिल्स की तरफ जाता है इस तरह ब्लड, और यहाँ पे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से इसके अंदर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ले ली जाती है क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और इस ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र करवा दी जाती है। एट ए टाइम जो है 5 जो है वो एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज होती हैं, ठीक है ना। और ये एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज दोबारा जो है वो ब्रांचिंग ऑफ इसकी होती है किसमें, कैपिलरीज में। कैपिलरीज में ब्रांचिंग होने के बाद जो है वो एक्सचेंज करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा बॉडी को ट्रांसफ़र करना है। अब ब्लड हो गया है यहाँ पे आके ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन उसमें शामिल होगी ना गिल्स में आके, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवा दी गई है, ठीक है ना। तो अब ब्लड क्लीन करवा दिया गया है यहाँ पे। अब ब्लड ये क्लीन हो गया है तो क्या होता है कि इस ब्लड को दोबारा कलेक्ट करना है। इफरेंट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्लड क्या हो गया था, ऑक्सीजनेटेड,
ठीक है। तो अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नेक्स्ट पंप करवाना है थ्रू इफरेंट वेसल्स, ठीक है, गोइंग बैक। इसको इफरेंट वेसल्स के ज़रिए नेक्स्ट बॉडी को ट्रांसफ़र करवाना है। इफरेंट वेसल्स से जो है बॉडी तक ट्रांसफ़र करवाया जाना है एक और वेसल जिसको कहा जाता है डोर्सल एओर्टा, ठीक है। इफरेंट वेसल से बॉडी तक इस ब्लड को ट्रांसफ़र करवाया जाता है थ्रू डोर्सल एओर्टा, ठीक है। तो बेसिकली ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस डोर्सल एओर्टा कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड दी बॉडी, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर के फिशेस का जो होता है ये सिंगल सर्किट हार्ट होता है। जो इफरेंट वेसल्स है इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है एओर्टिक आर्चिस, ये आपको बताना भूल गई थी। अच्छा, एओर्टिक आर्चिस जो होती है पेयर है ब्लड वेसल्स का जो कनेक्ट करवाता है वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल कौन सा था, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा था, हमने यहाँ पे देखा था ना, ये देखो वेंट्रल की मैंने बात की थी कि कैरी कर रहा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यू कैन सी हेयर, ठीक है। अब है डोर्सल एओर्टा, वो कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और इस डोर्सल एओर्टा को ब्लड किसने दिया, एओर्टिक आर्चिस ने। ये ब्लड कहाँ से आया था, ये गिल्स की तरफ से होके आया था, जो कैपिलरीज के अंदर पहले डिवाइड हुए थे, ठीक है। गिल्स में उस कैपिलरीज में क्या हुई थी, उस कैपिलरीज की वाल की थी ना, उसमें ऑक्सीजन अब्सॉर्ब की गई, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव की गई, फिर वो ऑक्सीजनेटेड कंटेनिंग ब्लड जो है वो एओर्टिक आर्टरीज यानी कि फ्रंट वेसल को दिया गया, उस फ्रंट वेसल ने इसको दिया गया डोर्सल एओर्टा को, उस डोर्सल एओर्टा ने ये बॉडी को दिया। तो बेसिकली एओर्टा ही है ना जो ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रल एओर्टा लेके आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डोर्सल एओर्टा लेके आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, क्लियर। अब हम बात करते हैं लंग फिशेस के अंदर सर्कुलेशन की। तो लंग फिशेस जो होते हैं ना ये एक ट्रांसिशनल ग्रुप नहीं कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। ये गुड एग्जांपल देते हैं किस तरह लंग जो है वो उसने पूरा सर्कुलेटरी पैटर्न जो था वो तब्दील कर दिया फिशेस के अंदर। सर्कुलेशन टू गिल्स कंटिन्यू रही, लेकिन एक वेसल जो थी वो लंग्स की तरफ भी डेवलप कर ली गई, ठीक है ना। जो कि क्या हुआ, जो एओर्टिक आर्चीज के अंदर डिवाइड हुई और ये वेसल्स को पुल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है। मतलब वो एओर्टिक आर्च जो थी उन लंग्स की तरफ जाती रही, ठीक है ना। वेंट्रल एओर्टा जो हो गया तो उसको हम अनदर नेम, अगर लंग्स की तरफ ये जा रहे हैं, अगर गिल्स की तरफ जा रहे हैं तो एज इट इज़ ही इसका नेम रहेगा। अगर लंग्स की तरफ जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है पुल्मोनेरी आर्टरी, ठीक है। गिल्स वाले के केस में क्या था, गिल्स वाली फिशेस के केस में दो किस्म की जो थी वो एओर्टिक आर्टरीज थी, एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज और एक इफरेंट वेसल्स, ठीक है ना। दोनों जो थे, एक एफरेंट वाला था वो कैरी करता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और इफरेंट वाला कैरी करता था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन इसके केस में एओर्टिक आर्च को नाम देना है पुल्मोनरी आर्टरी का, ठीक है ना। तो पुल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लंग के पास लेके आएंगी, लंग्स ने उसकी ऑक्सीजनेशन करनी है, उसको ऑक्सीजनेटेड करना है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आएंगी, पुल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स में क्या हुई, उसकी ऑक्सीजनेशन करवाएगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा ट्रांसफ़र करना है टूवर्ड फ्रॉम लंग टूवर्ड हार्ट, तो वो कौन करेगा, जो वीन करेगी उसको पुल्मोनरी वीन कहते हैं, क्योंकि पुल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है और इसको लेफ्ट साइड जो हार्ट है उसके अंदर इंटर करवाया जाता है इन केस ऑफ दी लंग फिशेस, ठीक है। इसमें के केस में होता क्या है, आर्टरियम और वेंट्रिकल दोनों ही पार्शियली डिवाइडेड करते होते हैं। ये पार्शियल डिवीजन जो होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट रखती है, ठीक है ना, इन केस ऑफ दी लंग फिशेस। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास फिशेस हैं इनके पास इनका सिंगल सर्किट हार्ट होता है। कौन सा होता है, सिंगल सर्किट हार्ट। इसका मतलब क्या है कि हार्ट जो है उसमें ब्लड ओनली वन डायरेक्शन में ही मूव करता है,
तो इसका मतलब क्या है कि जो इनमें ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है ना। ब्लड ने एक ही डायरेक्शन में इनमें मूव करना होता है। ब्लड जो है वो हार्ट के पास आएगा, ठीक है ना, पहले पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देने के बाद ब्लड आएगा हार्ट के पास, मतलब कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दे के पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके डीऑक्सीनेटेड बन के फिर हार्ट के पास आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका हार्ट हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही रिसीव करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की थी आपके सामने, दोबारा करती हूँ कि ये दोनों ही जो हैं वो जो है वो डर्टी ब्लड लेके आएंगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएंगे। मतलब कि पूरी सर्कुलेशन के बाद ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड आएगा हार्ट के पास, और हार्ट से फिर इस ब्लड को पंप करवाया रहेगा टुवर्ड गिल्स, टुवर्ड लंग्स, ताकि वहाँ पे दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जा सके और ऑक्सीजन को जो है ब्लड के अंदर मिक्स करवाया जा सके, ठीक है। और फिर वैसे जहाँ जैसे ही गिल्स या फिर लंग से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स करवाई जाती है, तो उसको पूरी फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स से पूरी बॉडी के अंदर पंप करवा दिया जाता है, जिस तरह के यहाँ पे पंप करवाया था थ्रू डोर्सल अयोर्टा बॉडी की तरफ, और बॉडी में को दोबारा ऑक्सीजन दे दिया जाता है ताकि फिर उस ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करके उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया जाए और इस बॉडी से फिर ब्लड को दोबारा कॉमन कार्डिनल वीन या फिर हेपेटिक वीन के जरिए जो है वो साइनस विनोसिस को दे दिया जाए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको हार्ट एंड फिशेज की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।